Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में रैंक 2 पाई है एंड काफ़ी लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस के जवाब इस प्लेटफॉर्म पे मैं दे रही हूँ। सो व्हाई सिविल सर्विसेज? डिजायर टू वर्क ऑन ग्राउंड, ताकि ग्रास रूट पे कुछ काम करने का मौका मिले, एक डाइवर्स फील्ड में अपनी सर्विसेज देने का मौका मिले। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द बेसिक्स ऑफ एग्जाम? आई थिंक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाउंडेशन ही आपका यही है। जितना मजबूत होगा उतने अच्छे आपके आगे के परफॉर्मेंस रहेगा। हाउ टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन आवर ओन फाउंडेशन फॉर यूपीएससी सीएसई? बाय अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स। डिमांड समझ लीजिए, एक बेसिक जो रिसोर्सेज हैं उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए और उनको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा और जो आप लंबे टाइम तक नहीं भूलेंगे। When is the right time to start the preparation? There is no right answer to this. जब आपको कन्विंसिंग लगे कि आपके लिए यही सर्विस सही है, आपको यही एग्जाम देना है, क्योंकि ये एग्जाम आपका टाइम लेगा, तो बिल्कुल जब 100% क्लैरिटी हो जाए कि यही करना है, दैट इज द राइट टाइम, बी इट इन कॉलेज और इन जॉब और इवन अदरवाइज। हाउ टू डेवलप मेंटल एंड्योरेंस फॉर द यूपीएससी सीएसई एग्जाम? अगर आपके पास कोई बड़ी वजह है, जैसे मेरे साथ थी कि मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो वो अपना मेंटल एंड्योरेंस आ गया था कि कुछ भी हो जाए, आई कैन नॉट गिव अप। सो दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड, इट विल गिव यू दैट मेंटल एंड्योरेंस। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएसई? एनसीईआरटी की बात करें, बेस है एंड 11th 12th की एनसीईआरटीज ही पढ़िए। मैंने वहीं पढ़ी थी। 6th to 10th उतना मैंने इनफैक्ट मैंने पढ़ी ही नहीं थी। और हर सब्जेक्ट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही सब्जेक्ट्स आपको देखने की जरूरत है। और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इतने अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज ऑलरेडी अब सभी को अवेलेबल हैं। टीचर भी पढ़ाता है तो बुक्स से ही पढ़ाता है, ज्यादा अच्छा है आप किताबों पे ध्यान दें और विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सिलेक्शन इन यूपीएससी सीएसई? बहुत जरूरी है। 500 मार्क्स का टोटल ऑप्शनल है। सही ऑप्शनल होगा तो जीएस में भी हेल्प करेगा, आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा और आपकी रैंक इंप्रूव करने में ऑप्शनल का काफी रोल होता है। देन कैन अ कैंडिडेट सिलेक्ट द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट इन द ऑप्शनल सिलेक्शन? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना भी है, लिखना भी है और एक लंबा टाइम उसके साथ रहना है। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ एक बार उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, पास्ट ईयर्स में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इट हेल्प्स, एक होलिस्टिक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। What is the success rate for selecting sociology as optional subject? Sociology is a very wonderful optional. काफी लोग लेते हैं, काफी लोग निकलते हैं, क्योंकि जेनेरिक है, जीएस में भी हेल्प कर देता है, तो सक्सेस रेट मुझे लगता है हाई है इसका। डेटा तो मुझे नहीं मालूम। How many students take sociology as their optional subjects? Many. What are the pros and cons for sociology optional in UPSC CSE? प्रोज तो ये है कि कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है, जल्दी खत्म हो जाता है, जीएस के में थोड़ा ओवरलैप मिल जाता है। हर मेंस में आप जो भी लिखें, ऐसे लिखें, आंसर लिखें, एक सोशल डायमेंशन आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो उतना स्कोरिंग नहीं है जितनी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड नाउ डेज इवन एंथ्रोपोलॉजी, बट हार्श भी नहीं है, तो बहुत हार्शली इवेलुएट भी नहीं होगा, बैलेंस्ड है। देन व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल? To complete your basic resources first, keep them limited. Don't try to become a sociologist yourself. Remain a student of sociology. So limited study. Which books are to be referred for sociology optional? इग्नू का बीए मटेरियल उन टॉपिक्स के लिए जो थोड़े से टफ हैं, स्पेशली थिंकर्स के लिए। डोंट मेक नोट्स, जस्ट रीड देम, अंडरस्टैंड देम। नितिन सांगवान सर की बुक मैंने पढ़ी थी, एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंड तुषांशु शर्मा सर्स नोट्स, और ये उनके पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। और प्रीवियस ईयर 13 ईयर्स के क्वेश्चंस, these were my resources. What should a candidate focus on in the months following the prelims? After the prelims, shift your strategy. Prelims चाहे जैसा हुआ हो, अच्छा बुरा, मेंस की तरफ शिफ्ट कर जाइए, वो तो हेल्प करेगा ही। How to start DAF preparation after mains? डैफ प्रिपरेशन के लिए आप जो भी कोई प्रीवियस कैंडिडेट हो उनका एक डैफ ले लीजिए और अपने हिसाब से उसकी एंट्रीज एक बार फिल कर लीजिए ऑफलाइन ही, अपने ही पास एक रफ कॉपी में। एक एक चीज, स्टेट कौन सी है, ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में है, हॉबी क्या है, हर चीज को बिल्कुल फाइन कोम्बिंग करके
छोटी से छोटी चीज अपनी तैयार कर लीजिए. Is prelims the toughest stage in UPSC CSE? According to me, yes. I had, I failed to pass it once, and it requires knowledge and smart guessing. तो वो कई बार एग्जाम प्रेशर में हम उतना अच्छा गेस वर्क नहीं लगा पाते हैं, और एलिमिनेटिंग स्टेज है, कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, 0.2 भी अगर 0.66 भी कम रह गया, एंड यू आर आउट ऑफ द गेम. What am I not supposed to read for UPSC CSE exam? Wonderful question. Do not read too many current affair material. Focus on one single newspaper. Do not go for some ornamental books on any subject. There are very famous writers for each subject, but you are not there to become a subject expert. You are there to crack the exam. How to maintain emotional intelligence, as it plays an important part in the preparation. Have a healthy circle, friends, parents, and remain in touch with them. They will make sure that your emotional intelligence remains properly aligned, and always have a positive attitude. Emotional intelligence अगर सही है तो आंसर्स में भी वो झलकता है, खासकर कि essays के. How to understand syllabus in the beginning? By giving it sufficient time. 1 महीने का टाइम लीजिए, सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए जो टॉपिक वाइज सॉर्टेड हो, ऑनलाइन मिल जाते हैं, और एक एक मैपिंग कर लीजिए, एक एक टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो सिलेबस समझ में आएगा कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी? क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्लान बी होता है तो एक स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन होती है, 100% देने में मदद होती है, तो प्लान बी रखने में कोई बुराई नहीं है. लेकिन ये याद रखिए, प्लान बी इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू. It is just for the peace of mind. So these were the questions. If you have any other questions, please mention them in the comment section. And I'm really glad that I got to share my answers on this video. Do comment, like, and subscribe this channel and this initiatives. And I'm sure if you must have found at least something helpful from this conversation. Thank you, everyone. All the very best.